2 जुलाई 2024 को पवित्र शहर हाथरस में एक दिल दहला देने वाली त्रासदी देखने को मिली। धार्मिक आयोजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। आस्था और प्रार्थना का दिन एक बुरे सपने में बदल गया। भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और खुशी के मौके पर दुखों का साया पड़ गया। भोले बाबा के सत्संग में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में अनुयायी इकट्ठा हुए थे। बाबा की गाड़ी के पास आने की होड़ में लोग धक्का मुक्की करने लगे। भीड़ का दबाव बढ़ने से भगदड़ मच गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और भीड़ नियंत्रण के अपर्याप्त उपायों के कारण भयावह स्थिति पैदा हो गई। जैसे ही भीड़ आगे बढ़ी, अफरा तफरी मच गई, जिससे लोगों की भारी संख्या में कुचलकर मौत हो गई। हाथरस की त्रासदी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के महत्व की याद दिलाती है, खासकर बड़े समारोहों के दौरान। यह सामूहिक दुख का क्षण है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर विचार करने का समय है। हाथरस में हुई दुखद भगदड़ कई कारणों का परिणाम थी। मुख्य कारण था भीड़ का अत्यधिक दबाव और आयोजन स्थल पर उचित प्रबंधन की कमी। लोग भोले बाबा को नजदीक से देखने और उनकी गाड़ी की धूल पाने के लिए उत्तेजित हो गए थे, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह घटना प्रशासनिक लापरवाही और भीड़ प्रबंधन की कमी को दर्शाती है और इसके बाद से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। इस आयोजन में श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो शुरुआती अनुमानों से कहीं अधिक थी। हाथरस में हुआ यह हादसा सत्संग शुरू होने से पहले हुआ था। लोग बाबा को नजदीक से देखने और उनकी गाड़ी की धूल पाने के लिए भीड़ में धक्का मुक्की करने लगे थे। इस भगदड़ के दौरान भोले बाबा घटनास्थल पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही स्थिति बिगड़ी, उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। स्थल ने ही महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कर दी। हाथरस का सत्संग मुख्य प्रवचनकर्ता भोले बाबा के द्वारा आयोजित किया गया था। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल है और वे पहले भी विवादों में रहे हैं। घटना के बाद से बाबा और उनके सहयोगी फरार हो गए थे। इस सत्संग का उद्देश्य धार्मिक प्रवचन और भक्तों को आशीर्वाद देना था। बाबा को देखने और उनके प्रवचन सुनने के लिए आसपास के जिलों से लाखों की संख्या में लोग आए थे। भीड़ नियंत्रण के अपर्याप्त उपायों ने स्थिति को और भी बदतर कर दिया। कार्यक्रम के आयोजकों और स्वयंसेवकों के बीच उचित संचार और समन्वय की कमी ने अराजकता को और बढ़ा दिया। स्पष्ट निर्देश और समय पर सूचना प्रसार से संभावित रूप से जोखिमों को कम किया जा सकता था। श्रद्धालु पूजनीय आध्यात्मिक नेता भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए हाथरस में एकत्रित हुए थे। भोले बाबा से जुड़ी अपार आस्था और भक्ति ने इस आयोजन में भारी भीड़ जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई श्रद्धालु अपनी आस्था से प्रेरित होकर और अक्सर व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। इस हताशा ने इस आयोजन के आवेशपूर्ण माहौल के साथ मिलकर भीड़ के भीतर तात्कालिकता और बेचैनी की भावना पैदा कर दी। भोले बाबा के करीब जाने, उनके दर्शन और प्रसाद प्राप्त करने की चाहत ने कई लोगों को एक विशाल अनियंत्रित भीड़ में फंसने के संभावित खतरों से अंधा कर दिया। हाथरस भगदड़ के बाद व्यापक दुख और आक्रोश फैल गया। राष्ट्र ने निर्दोष लोगों के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल थे, को पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां चिकित्सा पेशेवरों ने जान बचाने के लिए अथक प्रयास किया। हाथरस भगदड़ मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी लोग सत्संग के सेवक थे। पुलिस ने भोले बाबा और उनके सहयोगियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, जो घटना के बाद से फरार हैं। घटना की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष जांच दल और एक न्यायिक समिति का गठन किया है। पुलिस ने मुख्य प्रवचनकर्ता भोले बाबा के सेवादारों और अन्य आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस द्वारा घटना स्थल पर छापेमारी भी की गई है, ताकि साजिशकर्ताओं को पकड़ा जा सके। इस त्रासदी ने जवाबदेही और बड़े समारोहों के लिए कड़े सुरक्षा नियमों की आवश्यकता पर बहस छेड़ दी। आयोजन के आयोजकों, स्थानीय अधिकारियों और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए, जिसमें उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी थी। सरकार ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की बात कही।
त्रासदी ने सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने और प्रभावी भीड़ प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने के महत्व की याद दिला दी। हाथरस भगदड़ भविष्य के लिए गहरा सबक देती है। यह मजबूत भीड़ प्रबंधन रणनीतियों के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित करता है, खासकर उन आयोजनों के दौरान जो भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं। कार्यक्रम आयोजकों को अन्य सभी बातों पर सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें पूरी तरह से जोखिम आकलन करना, प्रभावी भीड़ नियंत्रण उपायों को लागू करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पर्याप्त आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली मौजूद हो। कड़े सुरक्षा नियमों को लागू करने और चूक होने की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जन जागरूकता अभियान नागरिकों को बड़े समारोहों के दौरान सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। हाथरस में हुई त्रासदी को एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। इस विनाशकारी घटना से सीख लेते हुए और इसी तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाकर हम अपनों को खोने वालों की स्मृति को सम्मानित कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो और आगे ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करें।